बहादुर एक प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोविज्ञान और चरित्र प्रदान कहानी है। इसकी कथावस्तु आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता से ग्रहण की गई है। कहानी में यह बताया गया है कि आज का मध्यम वर्गीय परिवार स्वयं को समाज में उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व दिखाने के लिए नौकर रखता है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती है। परिवार में नौकर के आ जाने पर नौकरों के प्रति उनका व्यवहार कितना असभ्य और क्रूर हो जाता है कि वो मानवता की सारी हदें पार कर देते हैं। वे उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें भावनात्मक आघात देते हैं, जबकि ईमानदार और मेहनती लोगों को हमेशा सम्मान और स्नेह देना चाहिए। कथावस्तु के केंद्र में एक ऐसे ही पहाड़ी नौकर बहादुर की कहानी। नौकर की भी अपनी एक मान प्रतिष्ठा होती है, उसकी भी एक भावना होती है, भले ही वो बालक क्यों न हो। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का हीरो है। वह एक असहाय बालक है जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा पीटती थी, इसीलिए वो घर से भाग आया था। उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से उस घर में काम करने लगा जिसकी मालकिन का नाम निर्मला था। निर्मला उसके काम से इतनी ज्यादा खुश थी कि उसका नाम बदल के बहादुर रख दिया। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा, घर के सभी सदस्यों के कपड़े भी साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता था और सुबह जल्दी उठ करके फिर काम में जुट जाता था। वो हमेशा खुश रहता था, हंसता रहता था और रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई न कोई गीत गुनगुनाता रहता था। मानो कि हंसना और हंसाना तो उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वो अपनी शान शौकत का हमेशा रौब दिखाता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में छोटी सी भी गलती करता था ना, तो वो उसको गालियां देता था। इतना ही नहीं, वो छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी था। बेचारा पिटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता था और कुछ देर बाद फिर काम में जुट जाता था। एक दिन तो हद हो गई। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन नहीं कर सका और उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसको डांट दिया तो उसने कहा, बाबूजी बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों ला करके खड़ा कर दिया। इतना कह करके वो जोर जोर से रोने लगा। शुरुआत में निर्मला बहादुर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया। अब घर की स्थिति ये हो गई कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर निर्मला उसे पीटने लगते थे। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें बहुत ज़्यादा होने लगी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। अचानक से रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और छानबीन करने लगी। पूछने पर बताया कि उसके 11 रुपए खो गए जो उन्होंने चारपाई पर निकाल कर रखे थे। सबका संदेह बहादुर की तरफ गया। बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए उठा लेने से इनकार किया। जब बहादुर ने किया कि मैंने नहीं रुपए चुराए हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा पीटा गया। पुलिस को सौंपने की धमकी भी दे दी। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया, पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से शायद वो अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं है तो वो अपराध स्वीकार क्यों करे। इस घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसके साथ पशुओं की तरह व्यवहार करने लगे। उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही दुखी रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते, सारे सामान को छोड़कर घर से बाहर चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को दुखी देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मजे पड़े थे और घर का सामान सारा अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने कहा कि रिश्तेदार के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे और इस प्रकार निर्मला, उसका पति और उसका बेटा किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे और इस कहानी का अंत यहाँ हो जाता है।